Hello students, today we are going to study subject Hindi, grammar class 3rd. Chapter 7 वचन. तारा तारे, माला मालाएं, पुस्तक पुस्तकें, गाय गायें. बच्चों, चित्रों को देखने व उनके नीचे लिखे शब्दों से स्पष्ट है कि तारा, पुस्तक, माला व गायें एक है और तारे, पुस्तकें व मालाएं व गायें अनेक है. एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं. शब्द के जिस रूप से उसके एक व अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं. वचन किसे कहते हैं? जिससे एक शब्द या फिर अनेक शब्द का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं. वचन के भेद. वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन. एक वचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक होने का पता चलता है. जिस शब्द से हमें एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं. जैसे कुर्सी, पंखा, लड़का, लड़की, ये क्या है? एक है, तो इससे पता चलता है कि ये एक वचन है. नेक्स्ट है बहुवचन. शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के दो या दो से अधिक अर्थात अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं. जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि वो एक से अनेक है, मीन्स एक से दो है या दो से अधिक है, तो उससे पता चलता है कि वह बहुवचन है. एग्जाम्पल हमारे कुर्सियाँ. जैसे यहाँ पे कुर्सी एक है, कुर्सियाँ, पंखे, लड़के, लड़कियाँ आदि, ये क्या है? बहुवचन है. विशेष. वचन बदलने पर वाक्य में आई क्रिया का रूप बदल जाता है. जब भी वचन को बदलने पर जो वाक्य होता है हमारा, उसमें जो भी क्रिया चल रही होती है उसका जो रूप होता है वो बदल जाता है. जैसे हमने पंखा खरीदा, हमने पंखे खरीदे. घड़ी अच्छी है, घड़ियाँ अच्छी है. कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनके वचन नहीं बदलते. ऐसे शब्द एक वचन या बहुवचन होते हैं. इसका निर्णय भी वाक्य की क्रिया को देखकर लिया जाता है. जैसे फूल सुंदर है, तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखा दे रहा है शब्द से पता चलता है कि संज्ञा शब्द फूल एक वचन है. तो इसमें वचन हमारा चेंज नहीं हुआ है, जो हमारी क्रिया है वो चेंज हुई है करके. देखिए यहाँ पे है, इसमें बिंदु नहीं है, ये बिना बिंदु के है. इससे पता चलता है कि शब्द फूल एक वचन है. फूल सुंदर हैं, तो यहाँ पे बिंदु लगी, हैं आ गया. हैं शब्द से पता चलता है कि संज्ञा शब्द फूल बहुवचन है. जिनका हम आदर करते हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनके लिए एक होने पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं. पिताजी आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे पिताजी एक ही हैं, पिताजी आ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ये बहुवचन इसमें लगाया जाता है. एक होने पर भी इनमें क्या लगाया जाता है? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है. नेताजी चले गए, नेताजी एक है पर चले गए, इससे पता चलता है कि यहाँ पे बहुवचन लगाया गया है. पिताजी व नेताजी संज्ञा शब्द संख्या में एक हैं, परंतु उनको आदर देने के लिए उनके साथ रहा है व चला गया है कि क्रिया प्रयोग ना करके आ रहे हैं व चले गए हैं क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और जिससे पता चलता है कि ये बहुवचन है. कुछ एक वचन व बहुवचन इस प्रकार है, इन्हें याद कीजिए. पुल्लिंग व स्त्रीलिंग. अब इसमें भी क्या है कि कुछ जगह पर जैसे ताला ताले, साड़ी साड़ियाँ, लड़की लड़कियाँ, मिठाई मिठाइयाँ. तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि ताला ताले, साड़ी, जिससे बड़ी की मात्रा लगती है, जिसमें उसमें क्या होता है, जब हम उसे चेंज करते हैं स्त्रीलिंग में तो उसमें क्या आ जाती है? छोटी की मात्रा आ जाती है. जो बड़ी की मात्रा होती है वो छोटी की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है और साड़ियाँ आ जाता है. लड़की लड़कियाँ, मिठाई, अब ये बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया छोटी की मात्रा में. मिठाई मिठाइयाँ, रात रातें, नीति नीतियाँ, छोटी की मात्रा. अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसमें क्या होता है कि
चंद्रबिंदु लग जाते हैं और ये क्या होता है, मात्राएं चेंज नहीं होती। नीति नीतियाँ, कन्या कन्याएं, और कुछ में एक ही मात्रा लग जाती हैं। महिला महिलाएं, गुड़िया गुड़ियाँ, पत्ता पत्ती, पंखा पंखे। नेक्स्ट हमारा जलेबी जलेबियाँ, दवाई दवाइयाँ, घड़ी घड़ियाँ, बात बातें। किताब किताबें, सड़क सड़कें, लता लताएं, चूहिया चूहियाँ, तारा तारे, बच्चा बच्चे, कमरा कमरे, आँख आँखें, बहन बहनें, गाय गायें, कविता कविताएं, सेना सेनाएं, बुढ़िया बुढ़िया, केला केले, दरवाज़ा दरवाजे, छाता छाते, रोटी रोटियाँ, नदी नदियाँ। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे आ की मात्रा लगता है जिन शब्दों में, पुल्लिंग शब्द में आ की मात्रा लगता है, जैसे ताले, केवल एक ही मात्रा उसमें लगाई जाती है। बड़ी की मात्रा है जैसे साड़ियाँ पे साड़ियाँ, छोटी की मात्रा में कन्वर्ट हो गई हैं। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे इसमें कोई आ की मात्रा नहीं है तो ये क्या है, एक, इनमें क्या लग जाता है, एक की मात्रा तो लगती है, साथ ही साथ बिंदु लग जाती है, मीन्स ठीक है, रात रातें। तो आपको ऐसे पता चल रहा है ना, जैसे ताला आ की मात्रा है तो इसमें एक की मात्रा नहीं, सॉरी बिंदु नहीं लगेगी, मीन्स जो डॉट है ना वो नहीं लगेगा, ओनली एक ही मात्रा लगेगी। और इसमें रात मीन्स आ की मात्रा नहीं है तो इसमें डॉट लगेगा एक ही मात्रा के साथ। ऐसे ही हमारे ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं। आओ दोहराएं। जो शब्द एक या अनेक शब्द का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं, अनेक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। अभ्यास, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वचन बोध कराते हैं, बताइए वचन किनका बोध कराते हैं, लिंग का, नाम का, संख्या का बोध कराते हैं। एक वचन शब्द है, बताइए इनमें से एक वचन शब्द कौन सा है, तारा। माला का बहुवचन है, बताइए मालाएं। नेक्स्ट है शब्दों के बहुवचन लिखिए, माला मालाएं, ऐसी आँख आँखें। तो आपको ऐसे ही क्या करना है, फिल करना है। साड़ी साड़ियाँ, पुस्तक पुस्तकें, खिड़की खिड़कियाँ, सड़क सड़कें। वचन बदल कर लिखिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वचन को बदल कर लिखना है। जैसे यहाँ पे है घोड़े, तो इसको हम क्या करेंगे, वचन बदलेंगे घोड़ा। घोड़े मीन्स बहुत हो जाएंगे ना, बहुवचन हो गया, और घोड़ा हो गया हमारा एक वचन। ऐसी वस्तु, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वस्तुएं। वस्तु एक वचन, वस्तुएं बहुवचन। ऐसे आपको लिखना आँख आँखें, कली कलियाँ, सड़क सड़कें, दवाई दवाइयाँ। नेक्स्ट हमारा चित्रों के नीचे उनकी संख्या के अनुसार एक व अनेक लिखिए। तो ये हमारा क्या हो गया, एक है तो एक वचन हो जाएगा यहाँ पे, और जहाँ दो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुवचन। ऐसे हमने यहाँ पे लिखेंगे अनेक, सॉरी मैंने यहाँ एक वचन और बहुवचन लिख दिया है, तो यहाँ पे लिखना था अनुसार एक व अनेक लिखना था। तो ये है हमारा एक, ये है हमारा अनेक। यहाँ पे दो है तो अनेक, ये हो गया हमारा घड़ी एक। नेक्स्ट हमारा शब्दों के बहुवचन लिखिए। शब्दों के बहुवचन लिखना है यहाँ पे, कमरे शब्दों के एक वचन लिखना है, तो कमरे का क्या होगा हमारा, कमरा। केले केला, तो आपको ऐसे ही यहाँ पे एक वचन को फिल करना है। रातें रात, बच्चे बच्चा, पंखे पंखा, जलेबियाँ जलेबी। नेक्स्ट है हमारा रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। जैसे हम पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो हमें क्या करना है, वचन बदलना है। तो हम ये लिखेंगे पेड़ पर चिड़ियाएँ। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। तो आपको ऐसे ही ये जो शब्द हैं जो रंगीन छपे हैं उनको क्या करना है, उनके वचन को बदलना है और यहाँ पे लिखना है।
जैसे मैंने लिखा पेड़ पर चिड़िया बैठी है। बिल्लियों ने चूहों को पकड़ लिया। जलेबी पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। हाथियों ने गन्ने का खेत उजाड़ दिया। पिताजी ने कहानियाँ सुनाई। नेक्स्ट हमारा रचनात्मक कार्य। चित्र में दी गई वस्तुओं के नाम लिखिए और उनके आगे दिए गए कोष्ठक में एकवचन या बहुवचन को बहुवचन जो भी उचित है उसे लिखिए। तो आपको पता है यहाँ वस्तु का नाम और यहाँ पे एक वचन या बहुवचन जो भी है। जैसे यहाँ पे हमारा हो गया थैला, मैंने लिख दिया यहाँ पे थैला, तो ये हमारी वस्तु का नाम है। ये एक वचन है या बहुवचन, अब इससे पता चल रहा है अगर यहाँ पे दो होते तो ये बहुवचन होते, बट यहाँ पे एक है तो हम लिखेंगे एक वचन। ऐसे ही आपको यहाँ पे फिल करते जाना है। चूहा लिखेंगे और चूहा कितनी है, एक है या अनेक, अनेक है तो बहुवचन, एक है तो एक वचन। ऐसे हमारे गुब्बारे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम गुब्बारा, गुब्बारा एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन। ऐसी मछली बहुवचन है और टोपी एक वचन है, तो आपको ऐसे ही ये वर्क करना है। पाठ 7 वचन। वचन किसे कहते हैं? जो शब्द एक या अनेक का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। जिनसे पता चलता है कि ये शब्द एक है या फिर अनेक है, उन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। प्रश्न 2, वचन के भेद बताइए। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिससे एक शब्द का पता चलता है, मीन्स एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। जैसे कुर्सी, थाला, घर, ये क्या हो गया? हमारे एक वचन हो गए। इनसे पता चलता है कि ये